यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी 2021 मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, पी तथा क्यू, क्या है, पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एवं क्यू तथा आर मिलकर इस कार्य को 15 दिन में, कितने 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि P की कार्य करने की क्षमता R से 2 गुनी है, कितनी है, 2 गुनी हो, तो अकेला Q इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो क्या निकालना है दोस्तों, क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, P तथा Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में करता है। तो यहां लिख लेते हैं P प्लस Q। ठीक है, कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, अब आगे Q तथा R मिलकर, कौन, Q और R मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। Q और R, तो Q प्लस R मिलकर कितने दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में। ठीक है, तो ये है। अब सबसे पहले हम इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। कितना आता है, 60 एलसीएम आता है। ठीक है, अब हम इस एलसीएम को 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 पंजे 60, यहां लिखते हैं 5। ठीक है, अब 15 से इसको भाग दे देते हैं, तो क्या लिखते हैं, 15 चौका 60। ठीक है, अब ये निकल कर आ गया। इसका मतलब ये है कि P और Q कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और Q और R मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम एक दिन में करते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या, यदि P की कार्य करने की क्षमता R से 2 गुनी हो, तो क्या है, P की कार्य करने की क्षमता R से दुगुनी है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं एक साइड में P और R। ठीक, ध्यान से समझिए। तो क्या कहा, P की कार्य करने की क्षमता R से दुगुनी है P की। तो जब R की 1 होगी तो P की कितनी होगी, 2 होगी, दुगुनी कहा है। तो R की 1 है तो P की कितनी है, 2 है। ठीक है, क्योंकि P की कार्य करने की क्षमता R से दुगुनी है। R की 1 है तो P की कितनी होगी, 2 कार्य क्षमता। ठीक है, यानी कि P एक काम करता है इतनी देर में, जो है सॉरी, R एक काम करता है और P इतनी देर में दुगना काम करता है। ठीक है, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है कि क्यों अकेला इस सारे कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्यों इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब क्यों की हमें वैल्यू निकालनी है, अब क्यों का हमें कार्य निकालना है, क्यों एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब यहां देखिए R एक काम करता है। ठीक है, तो यहां देखिए P प्लस Q दोनों मिलकर क्या 5 काम करते हैं, Q और R मिलकर कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। और R की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहां R एक काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक काम करेगा। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो बचा किसका, Q। जब दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और R एक काम करता है, तो Q काम कितना करेगा, तो Q काम 3 काम करेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा Q। ठीक है, तो हमने Q का कार्य निकाल लिया। अब यहां देख लो P कितना काम करता है, 2। P तथा Q दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो P कितना काम करता है, 2 काम करता है। और दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 करते हैं। तो Q कितना करता है, 3 काम करता होगा। जब दोनों मिलकर तो 5 काम करते हैं और P अकेला 2 काम करता है, तो Q कितना करेगा, Q भी 3 काम करेगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू निकल कर आ गई कि Q एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब कार्य है हमारा 60, जो एलसीएम होता है वो हमारा कुल कार्य होता है। ठीक है, तो 60 काम है, क्या है, 60 काम।
ठीक है। अब एक दिन में कितना करता है क्यू? 3 काम करता है, ठीक है। तो इसे भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 20 दिन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आ जाएगा? 20 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों अकेला 20 दिन में इस कार्य को पूरा करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए क्या है, ध्यान से समझिए। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं। शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? क्या निकालनी है दोस्तों? कक्षा में लड़कों की कुल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो कुल संख्या तो कुल लड़के हम क्या मान सकते हैं दोस्तों? 100% मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 100% हमारे पास लड़के हैं, ठीक है। अब किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब 100% है, इसमें से कितने? 30% क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब फुटबॉल खेलते हैं तथा शेष बचे लड़कों का, अब 100% में से 30% क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो बचे हुए कितने हैं शेष? 70%। अब शेष बचे लड़कों का 40%। अब जो शेष 70% बचे हैं, इसका 40% क्रिकेट खेलते हैं। तो हम 70 का 40% निकाल लेते हैं। 1 0 ये 1 0 ये 7 चौक 28, 28%, ठीक है। तो बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं? 28% क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, 70% में से। अब हमारे पास बचे कितने हैं? 70 में से 28% चले जाएंगे, तो कितने बचते हैं? 10 में से 8 जाके 2 और 6 में से 2 जाके 42। कितना बचा अब हमारे पास? 42% बचते हैं, ठीक है। अब 42%, अभी ये क्या कहा है? शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। अब जो बचे हुए ये 42% है, तो इन 42% की कितनी संख्या दी गई है? 21 लड़के बताए गए हैं कि जो 42% है ये 21 लड़के हैं, 21 लड़कों के बराबर है। तो हम यहाँ क्या क्या लिख लेंगे? 21 लड़के, ठीक है, क्योंकि शेष बताया है। हमें निकालना क्या है? 100%। ये वैल्यू निकालनी थी हमें कि कुल कितने लड़के हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 21/42 गुना 100, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम गुना में रखते हैं। 21 दूनी 42 और 2 पंजे 10। तो कितने लड़के हैं दोस्तों? 50 लड़के कक्षा में हैं। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 50 आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिए। 8 संख्याओं, क्या है? 8 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है। इसमें से 6 संख्याएं, क्या है? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है, ठीक है। 8 संख्याएं हैं, उनका औसत तो क्या है? 14 है। और 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 16 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 14। तो 8 गुना 14 माइनस, ठीक है। अब 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। तो 6 गुना 16। अब 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112। और 16 छिकम 96, ठीक है। 112 में से 96 चला जाएगा तो कितने बचते हैं? 16 बचते हैं, ठीक है। तो ये कितने का है? ये 2 संख्याओं का आ गया, ठीक है। तो 2 से भाग दे देते हैं क्योंकि 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक ग्राइंडर पर 3600 अंकित है, ठीक है। क्या है? 3600 मूल्य अंकित है। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, ठीक है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, सीपी गुना प्रॉफिट बराबर एमपी गुना डिस्काउंट। सीपी क्या होता है हमारा, क्रिय मूल्य, जो लागत मूल्य है वो सीपी होता है। पी क्या होता है, प्रॉफिट, जिसे लाभ बोलते हैं, लाभ, बराबर एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य, क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और डी होता है डिस्काउंट, जिसे छूट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, सीपी, लागत मूल्य निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सीपी हमें निकालना है, गुना प्रॉफिट कितना है, 8% का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा 108, बराबर एमपी कितना है हमारा 3600 रुपये, कितना है 3600 रुपये हमारा एमपी है, गुना डिस्काउंट कितना है 10% की छूट है, तो कितना हो गया 90%। ठीक है, 90 आ गया। अब काट लो, 12 निम्मा 108 और 12 तिया 36, ठीक है, 9 ढाई 90 और 10 की और 300 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3000 हमारा क्या आ गया है, सीपी हमारा 3000 आ गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।